हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 10वीं क्लास का मॉडल पेपर है वो कैसा है। और अभी जो एग्ज़ाम होगा 10वीं क्लास का जो 31 मार्च से शुरू हो रहा है और 26 अप्रैल तक एग्ज़ाम होंगे। आज हम विश्लेषण करेंगे हिंदी पेपर का। अगर आप मॉडल पेपर देख लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में आप नर्वसनेस नहीं होगी, आप वहाँ पे नर्वस नहीं होगे और आपका माइंड है वो एक आरामदायक कंडीशन में रहेगा और आप आराम से एग्ज़ाम कर सकते हो। और मॉडल पेपर देखने पर आपकी तैयारी कैसे करनी है ये स्ट्रेटेजी पे बना सकते हो। आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिन पॉइंट को आप छोड़ सकते हो उन पर आपको फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आपको मॉडल पेपर देख लेना चाहिए। पेपर कैसे आएगा, उसके प्रश्न कैसे होंगे और अंक भार कैसे होगा वो भी बताया गया है, तो वही हम अब बात करेंगे। तो हिंदी के पेपर में पहले उद्देश्य उद्देश्य क्या है कि पेन ले लेते हैं। ज्ञान, आपका नॉलेज कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। भी कोई पार्ट है उसमें आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आपका नॉलेज होगा। ठीक है, वो 16 अंक का आएगा। ठीक है, अवबोध अवबोध का अर्थ आपकी समझ क्या है, किसी चीज़ को पढ़ने पर आप उससे क्या समझ बनाते हो, वो आएगा 32 नंबर का। ठीक है, और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि आप कोई चीज़ को पढ़ी है आपने, उसे आप प्रकट कैसे करते हो अपने शब्दों में, उस पर आएंगे 24 नंबर के अंक होंगे। मौलिकता मौलिकता का अर्थ है आपकी अपनी समझ कैसी है। जैसे कोई चीज़ पढ़ी, उसके वास्तविक पॉइंट तक आप पहुंच पा रहे हो नहीं, वो मौलिकता। और मूल भाव तक आप पहुंच पा रहे हो, उस पर है 8 अंक की। ठीक है, ये आपको बता दिया। ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इसकी कोई ज़रूरी नहीं। रियल में समझने वाली बात ये है कि पर्सन किस प्रकार के होंगे, कितने पर्सन किस टाइप के होंगे। तो आपके वस्तुनिष्ठ यानी अवैध वाले पर्सन होंगे 18। ठीक है, अति लघुरात्मक है जो, वो होंगे 12%। अति लघुरात्मक का मतलब एक लाइन वाले, लघुरात्मक मतलब ये 2 लाइन वाले होंगे 13%। ठीक है, 13% होंगे लेकिन 2 अंक के होंगे। जब वस्तुनिष्ठ 18% थे, एक ही नंबर के, इसलिए 18 नंबर बने। अति लघुरात्मक 12% थे, एक अंक का था, प्रत्येक परसेंट 12 नंबर बने। लघुरात्मक है वो 13% आएंगे, 2 लाइन वाले उत्तर होते हैं उसके, लेकिन प्रत्येक परसेंट 2 नंबर का हो, इसलिए उनके अंक बनेंगे 26। ठीक है, और फिर लघुरात्मक है सेकंड, ये थोड़े 4 लाइन वाले होंगे। ठीक है, ये आएंगे 4% आएंगे और प्रत्येक परसेंट 3 नंबर का होगा। ठीक है, और टोटल नंबर बनेंगे 12 नंबर के। ठीक, निम्नात्मक है बड़े पर्सन। ठीक है, जिनके उत्तर लगभग 60 या 80 शब्दों में होते हैं, तो या फिर जिस नॉर्मल के एक पेज में होते हैं, तो वो पर्सन आएंगे 3 और प्रत्येक पर्सन के अंक होंगे 4। ठीक है, और इसलिए टोटल नंबर बनते हैं 12 निम्नात्मक पर्सन के। तो टोटल पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। पर्सन आएंगे टोटल 50 हिंदी के अंदर। ठीक है, और ये कितने घंटे का होगा, 2 घंटे 45 मिनट, यानी पौने 3 घंटे का पेपर होगा आपका। टोटल आपको बता दिया 80 अंक होंगे। अब देख लेते हैं, ये पर्सन तो आएंगे, हम बता दिए भी एक एक नंबर के। अब देखो एक एक नंबर के टोटल मिलाए ना, तो ये वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक एक एक नंबर के टोटल मिलाए तो ये आगे 30% होते हैं। कितने, 30%, यानी 30% एक एक अंक वाले होंगे। ठीक है, और जिनके उत्तर भी सिर्फ एक लाइन में होंगे, और जो 18% है वस्तुनिष्ठ उनके एबेसाइड में होंगे। और लघुरात्मक है 2 लाइन वाले, वो 13% होंगे। तो इनके नंबर जोड़ें तो लगभग 76% बनते हैं। ठीक है, लगभग सॉरी 56% बनते हैं। तो 56% तो आप ऐसे बना सकते हो अगर आपको छोटे छोटे पर्सन ही याद है तो। ठीक है, इसका मतलब है कि पर्सन अब की बार आपके देखो बुक के अंदर एक एक नंबर के पर्सन नहीं दिए होते। ठीक है, पार्ट के लास्ट के अंदर 30% तो नहीं दिए होंगे क्योंकि 30% आ रहे हैं। ठीक है, और सभी इतने पर्सन नहीं दिए होते। तो
अब की बार क्या होगा, जो यहाँ पे दे रखा है इस ऊपर का, इससे पता चल रहा है कि वो कहीं से भी पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके अन्य महत्वपूर्ण पर्सन है ना, वो याद करना छोटे छोटे। वही अब आपको अगर सभी याद हैं तो लगभग आपके 56% नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण के छोटे छोटे पर्सन सभी। अब देखते हैं कि अ, किस बुक से कितने अंक अंक के पर्सन आएंगे। ठीक है, अब आपके बुक है, जैसे दो बुक है, क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज से आएंगे गद्य से 19 नंबर के, और पद्य भाग से 19 नंबर के। गद्य का था जो पाठ है, ठीक है, कहानियाँ वगैरह। पद्य का था कविता। ठीक है, और कृतिका है वो का आपके, उससे आएंगे 10 अंक। ठीक है, 10 अंक के पर्सन। ठीक है, 19 दूना 38 और 10 कितने हो गए, 48। 48 नंबर के आपके पर्सन आएंगे दो बुक्स में से। अब ठीक है, अपठित बोध। अपठित कहता है वो जो आपने पढ़े नहीं है, गद्यांश व पद्यांश दोनों। एक कविता का छोटा पैरा आ सकता है, या फिर एक गद्यांश आ सकता है कहानी का, जो आपकी बुक में नहीं है उससे। ठीक है, बाहर से आएगा, ये 10 अंक आएगा। व्यवहारिक व्याकरण मतलब व्याकरण है, वो भी आपकी 10 नंबर की आएगी। अब देखते हैं निबंध रचना, यानी आपको लेख लिखने, वो एक लेख आएगा 4 नंबर का। पत्र, पत्र भी आपको दो प्रकार के होते हैं, जैसे जिन्हें नॉर्मली हम अर्जी बोल देते हैं, एक और एक को हम सीधे पत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो आएगा 4 नंबर का, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। और विज्ञापन, एक विज्ञापन भी आएगा, वो भी 4 नंबर का, और टोटल 80 नंबर का। ठीक है, यानी ये तो बता रखा है बुक में, बुक में से कौन कौन सी बुक में से कितने पर्सन आएंगे। ठीक है, और ये जो पर्सन आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये यहाँ पे इसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। अब देखो यहाँ ब्लूप्रिंट और दे दिया इससे, और अगर आप इसको समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सन कहाँ से और किस प्रकार के पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, ये समझ गए तो आपकी फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अपठित पौधे, गद्यांश और पद्यांश, ये तो देखो बाहर से ही आएगा, जो आपको पढ़ा हुआ नहीं। तो इसमें आपका एक तो नॉलेज चेक हो गया, आपकी समझ कितनी, उसको पढ़ने के बाद में अब पैरा को, उसके अंदर जो दिया हुआ है उसका नॉलेज। ठीक है, अवबोध 7। ठीक है, 7, तो 7 अंक का तो इसके 7 अंक होंगे, तो ये होगा मतलब आपकी समझ कितनी है, आप उसको पैरा को पढ़ के आपकी समझ कितनी बनी है। ठीक है, और वह व्याकरण है, व्याकरण भी आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, और समझ आपकी कितनी है। ठीक है, 2 और 3, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। देखिए, अपठित बोध है ना, गंध्यास या पंद्यास, उसमें से एबेसद वर्षन प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 3 अंक के। समझ के प्रश्न आएंगे भी, उसको पढ़ने के बाद आपकी कैसी समझ बनी है, वो आएंगे 7%, 7 अंक के, ये भी छोटे होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में। अब है जैसे व्याकरण, व्याकरण में 4 प्रश्न आएंगे एकदम छोटे प्रश्न, एबेसद वाले। ठीक है, व्याकरण में जैसे पूछा होगा सीधा एबेसद कि ए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, नीचे दे दिया 4 प्रकार, 5 प्रकार, 7, 6। ठीक है, उनमें से चुनना होगा ऐसे। ठीक है, और अब वो समझ के आएंगे, आपको समझ कैसी है आपकी। ठीक है, वो आपको चुनने को कह सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो ये भी एक एबेसद वाले आएंगे 2%, और 3% आएंगे अति लघुरात्मक वाले छोटे। ठीक है, 3 नंबर के। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में, तो क्षितिज गद्य, गद्य मतलब पाठ वाले, उसमें से लघुरात्मक प्रश्न, एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 लाइन वाला, और अति लघुरात्मक सॉरी 1 लाइन वाला एक प्रश्न आएगा, लघुरात्मक 2 लाइन वाला एक, जो लघुरात्मक सेकंड है, मतलब वो आधे नंबर का आएगा। ठीक है, और उसमें यहाँ पे प्रश्नों की संख्या देने लिखी है। ठीक है, आधा नंबर है, सीधे बता दिया। मतलब एक चांस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और इसके बाद में देखें तो अवबोध में, मतलब समझ कैसी है आपके उस पार्ट से, एक छोटा छोटा प्रश्न आएगा, लघुरात्मक आएगा, लघुरात्मक सेकंड आएगा, मतलब 4 लाइनों वाला 1 अंक का। ठीक है,
और 4% लोगरात्मक आएगा, एक लाइन वाले 4। एक ज्ञान उपयोगी, ये भी अति लोगरात्मक आएगा। लोगरात्मक आ सकते हैं 5 नंबर के, ठीक है, जरूरी नहीं है। और 2 नंबर का एक लोगरात्मक सेकंड तो आएगा ही, मतलब 4 लाइनों वाला, ठीक है। एक 2.5 नंबर का प्रश्न आपको आ सकता है मौलिकता पर, यह भी लोगरात्मक होगा। मतलब आप देखें तो गद्य जो पाठ है आपके, पाठ्य सीरीज के गद्य पाठ में से बड़े प्रश्न नहीं आ रहे, सारे छोटे प्रश्न आएंगे, यानी छोटे छोटे प्रश्न याद करने हैं गद्य की कहानियों के। अब पद्य की देखें तो पद्य की भी देखो यही ऐसा ही है, छोटे या लोगरात्मक या अति लोगरात्मक है या लोगरात्मक है। ये देखो यहाँ पे भी बड़ा प्रश्न नहीं है, ये निबंध, ये देखो निबंध वाली लाइन में कोई भी प्रश्न इसमें नहीं है, ठीक है, लास्ट, ठीक है, बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। और अब देख लो, यहाँ पे भी देख लो, सॉरी यहाँ पे बड़ा प्रश्न नहीं है, ये बड़ा प्रश्न नहीं, यानी गद्य भाग से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं है कृतिका में, ठीक है। कृतिका में कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं है, नहीं गद्य से और नहीं पद्य से, दोनों में से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। ये देखिए, ये पद्य भाग से भी और गद्य भाग से, कृतिका में से, सो क्षितिज में से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कृतिका ये छोटी है, सॉरी कृतिका है, उसमें से भी कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट तक कैसे, ठीक है। यानी इनमें से लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और ये लघुरात्मक, बस, इससे बड़ा नहीं होगा। यानी एक प्रश्न पूछ रहे थे लघुरात्मक, 2 लाइन तक प्रश्न ही पूछे गए, ठीक है। लघुरात्मक सेकंड है 4 लाइन वाले, सिर्फ वो क्षितिज के अंदर में ही एक एक प्रश्न पूछे गए, एक एक प्रश्न ही आएंगे, याद रखना आपको, यहाँ से याद रखना, एक एक प्रश्न ही आएंगे लघुरात्मक, वो क्षितिज और लघुरात्मक सेकंड वाले हैं 4 लाइन वाले, ठीक है। और ये देखिए सिर्फ क्षितिज में से ही है, कृतिका में से कोई भी लघुरात्मक सेकंड भी नहीं है, मतलब छोटा प्रश्न है। निबंध में देखें तो देखो छोटे प्रश्न तो निबंध में तो हो ही नहीं सकते, निबंध तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो ये देखो एक निबंध बड़ा प्रश्न दे रखा है, निबंध की सीध में आ गया, ये देखो यहाँ पे निबंध में, ठीक है, तो ऐसा है। इसी प्रकार पत्र रचना में देखें तो देखो निबंध की सीध में, ठीक है, निबंधात्मक पूछा जाएगा, ठीक है, निबंधात्मक टाइप का होगा। पत्र भी आप पता है छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो और ऐसे ही विज्ञापन, विज्ञापन भी आप छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। ये अलग जगह क्यों लिखा है, याद यहाँ पे निबंध में दे रखा है, ठीक है, जबकि निबंध में यहाँ पे, पत्र लेखन में यहाँ पे निबंध, निबंध में सीध के दे रखा है ये, और पत्र रचना में यहाँ पे नहीं दिया, क्यों? देखो ये ज्ञान के आधार पर प्रश्न होगा, मतलब पत्र रचना में नॉलेज चेक होगा, वो वैसे बता रखा है, और निबंध में ये आपके समझ होगी, समझ पर दे रखा है भी, आप अबोध की समझ कैसी, तो मतलब होगा निबंधात्मक कुल मिला के, ये कहना अर्थ है, ठीक है। टोटल देख रखती हो तो वस्तुनिष्ठ कितने हैं, 8%, अति लघुरात्मक 4%, लघुरात्मक 2%, और लघुरात्मक सेकंड 1%। ज्ञान के आधार पर सीधा साधा नॉलेज, एकदम साफ जो लिखा हुआ है वैसा नॉलेज आपको है, ठीक है, और एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। नॉलेज अगर आपकी समझ के आधार पर प्रश्न है, यहाँ पे दे रखे हैं, देख लेना, ठीक है। ज्ञान उपयोग अभिव्यक्ति कैसे आप प्रकट कैसे करते हो और कैसे, ठीक है। अब आपको तैयारी ऐसे करनी है, देखो नीचे दे रखा, देखो 17 से 23 में एकांतिक आंतरिक विकल्प हैं, विकल्प दिए होंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। वैसे तो क्या है 23% है, उसके अंदर ही टुकड़ों में दिए होंगे, जैसे कोई खंड बना दिया, जैसे एक प्रश्न दिया उसके अंदर ही 5%, जैसे आपको आता है पैराग्राफ आता है, जैसे पैराग्राफ बोलते हैं आप, अवबोध गंदास आता है, तो उसके अंदर प्रश्न दिए होते हैं, जैसे गंदास दिए एक ही प्रश्न है वैसे तो, उसके अंदर 5 या 6% दिए होते हैं, तो उससे जोड़कर वैसे बनते हैं 50, और वैसे होते हैं 23%, ठीक है। तो आपको इससे यही पता चल रहा है कि क्षितिज और
कि गद्य और पद्य से बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे। कृतिका से भी लघु, कृतिका में तो लघुरात में अब सेकंड भी नहीं आएगा, ठीक है। और लेख आएगा आपका, एक पत्र आएगा, एक विज्ञापन आएगा, वो याद कर लेना। अगर इसका मतलब आप अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे सारे प्रश्न करते हो तो वो बनते हैं लगभग 56%, तो आप 56% तो वैसे बन जाते हैं, ठीक है। इससे एक बड़ा चांस ये है कि नकल मारने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा छोटे प्रश्न है एवरेज वाले तो उनकी नकल जल्दी से मारी जा सकती है, इसलिए नकल के चांस बढ़ जाते हैं और नकल ज़्यादा मारने की कोशिश होगी। अब देखो, अब पेपर देख लेते हैं। हिंदी का ये पेपर 10वीं का मॉडल पेपर है, ऐसा प्रश्न आएगा। पहले आपको देखो गद्यांश दिया, अपठित बाहर से आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर देखो, वैसे तो एक प्रश्न है, अंदर देखो कितने प्रश्न दिए, 5% दिए उसके, ठीक है। 5% दिया है, सभी का अंक क्या है, एक एक अंक, ठीक है। फिर गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। 3, 3, 6 और 7% दिए, 7 और 5 कितने, 12, यानी 12%, ठीक है। वैसे हो गए 12%, रियल में 1% के अंदर 12% आए हैं, ठीक है। और ये 1% दोनों करने जरूरी है, देख लो, इसमें गद्यांश भी करना जरूरी है और ये पद्यांश भी करना जरूरी है, दोनों, अथवा में नहीं है, दोनों, ठीक है। 12 नंबर का, 12 नंबर आगे। अब है रिक्त स्थानों को देखो, आपके आएंगे 6% रिक्त स्थान वाले, ठीक है। दूसरे प्रश्न के अंदर 6% है, ये भी एक एक नंबर के हैं, देख लो, ठीक है। 6 नंबर ये बन गया। अभी तक छोटे एकदम। फिर देखो लघुरात्मक प्रश्न है, अति लघुरात्मक, यानी और छोटे से छोटे, ठीक है। उत्तर सीमा 20 शब्द, 20 शब्द का अर्थ है 2 लाइन। यहाँ से यस, जैसे व्याकरण के बारे में पूछ लिया, समास है, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ पूछ रखा है, ठीक है। लोकोक्ति पूछ रखी है, ठीक है। और ऐसे ही आपके पाठ में से भी पूछ लिया है, देखो रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है, ये देखो इसमें पूछना, ये समझ से पूछ है, आपके अवबोध के बारे में है, ठीक है। ऐसे ही लगभग 12, तीसरे प्रश्न में 12% है और ये भी एक एक नंबर के हैं, ठीक है। ये हो गया 30%, टोटल 30% हो गए छोटे एक नंबर वाले, ठीक है। इसके बाद में आता है खंड में, ठीक है। ये क्या देखना, कुछ खंड में करते हो तो आप उस खंड के प्रश्न करो तो लिख देना भी खंड बै का ये प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। जब भी आगे पीछे भी कर सकते हो आप खंड के प्रश्न, लेकिन खंड बार बार लिखना पड़ेगा भी। खंड पहले खंड ए का 2% किए हैं तो लिखना पड़ेगा खंड ए के 2% किए, फिर खंड बै के किए तो लिखना पड़ेगा खंड बै के 2% आगे जो लिखे हैं वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पहले खंड ऊपर लिख देना, खंड बै, फिर प्रश्न नंबर 4, ठीक है। जो प्रश्न नंबर अगर 4 कर रहे तो ऐसे ही, ठीक है। और जैसे ये दूसरा प्रश्न कर रहे हो तो इसके ये सारे प्रश्न एक साथ ही करने जरूरी है, ऐसे नहीं भी दूसरा प्रश्न कर रहे हो आप इसमें 2 कर दिए और फिर छोड़ दिए ये बाद में, ऐसा नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, ये एक प्रश्न के अंदर इतने प्रश्न ये सारे एक साथ ही करने होंगे, ठीक है। जैसे दूसरे को प्रश्न को छोड़ दिए, मतलब सारे छोड़ के आप बाद में कर सकते हो इकट्ठे, लेकिन दूसरे प्रश्न को आधा अधूरा नहीं कर सकते, पूरा इसके अंदर करने लगे तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में खंड बै में देखें तो ये देखो 2-2 अंक के प्रश्न आए हैं, यहाँ तक चलेंगे आपके, ठीक है। पूरे खंड बै में पूरे ही सारे प्रश्न होंगे वो 2-2 अंक के ही होंगे। और प्रश्न किस टाइप के होंगे, अधिकतम सीमा 40 शब्द, यानी 4 लाइनों के, 3 या 4 लाइनों के उत्तर देने हैं, ठीक है। और ये रहे 4 से 16, ठीक है। यानी कितने हो गए, 10%, 10% आपकी यहाँ आगे, किसके आगे, इसके लघुरात्मक की, ठीक है। और 40 शब्दों में। फिर एक खंड से आएगा, इसमें आपको क्या आएगा, सप्रसंग व्याख्या आएगी, गद्यांश, ये आपके पाठ में से आएगा, गद्यांश दिया हुआ है मतलब पाठ में से दिया हुआ है, कविता नहीं है, ठीक है। इसमें अथवा दिया हुआ है, इसमें अथवा का ऑप्शन होगा, दोनों में से एक कर सकते हो आप में, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है।
और व्याख्या करनी है आपको, समझ, मतलब ये अवबोध का प्रश्न है एक। फिर आएगा 18वां प्रश्न है, ये भी देखो सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये पद्यांश है मतलब कविता है। कविता के अंदर भी ऑप्शन दे रखा है, दोनों में से एक करनी है, ठीक है, 3 अंक की। फिर आ गया था 19वां प्रश्न, ये 3 अंक का है, ठीक है, ये है लघुरात्मक सेकंड, ठीक है, ये लगभग 60 शब्दों में, ठीक है, 60 शब्दों में आपको करना होगा, मतलब 4 लाइनों का है, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं, मतलब खंड सह के अंदर कितने प्रश्न है, सभी 3-3 अंक के प्रश्न है खंड सह में, ठीक है। इसके बाद में खंड द के अंदर देखें तो अब आ गया लेख, निबंध आ गया, 300 या 350 शब्दों में करना होगा, ठीक है। और मतलब मैंने निबंध आप शुरुआत में गलत बताया, जल्दबाजी 80 शब्द बोल दिया था। तो निबंध होता है मतलब 1-1.5 पेज का होता है, तो 300 या 350 शब्दों में होता है, क्योंकि आप कॉपी मिलेगी उसके पेज बड़े होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, तीनों 3 लेख दिए हुए हैं, 4 लेख दिए, चारों में से एक करना है आपको, ठीक है, 4 लेखों में से एक लेख करना है। फिर अब 22वां प्रश्न होगा, इसमें आपको क्या है, पत्र लिखना है। पत्र भी आपके 2 आएंगे, उसमें से आपको एक करना है, ठीक है। और 23वां प्रश्न है, ये विज्ञापन, विज्ञापन लिखना है आपको, ठीक है। ये विज्ञापन में भी ऑप्शन दिए होंगे, विज्ञापन होगा 25 से 50 शब्दों में, ठीक है, छोटा सा होगा, मतलब कितना के 5 लाइन का है, अगर ढंग से करो तो आप। और जो आपका जो पत्र है ये 300 शब्दों का होगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, आशा करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको और भी ऐसे प्रकार के वीडियो चाहिए इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट के, तो आप कृपया कमेंट करें।